Hello, bachcho. Let's read the question together. The question says, identify the correct match of the technique with their role shown in the given figure. तो ये एक फिगर दिया हुआ है, चारों ऑप्शंस है. इलेक्ट्रोफोरेसिस, डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, separation of chlorophyll pigments, gene cloning, technique of obtaining identical copies of a particular DNA or a gene segment, microinjection, technique of introducing foreign genes into a host cell. तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है दैट इज टूल्स फॉर टूल्स फॉर recombinant recombinant DNA technology DNA technology जो डी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसमें एक स्पेसिफिक टूल आता है जिसको हम बोलते हैं, एक स्पेसिफिक स्टेप आता है जिसको हम बोलते हैं सेपरेशन सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स. इसमें क्या होता है, एक एगारोज जेल का मीडियम बना हुआ रहता है, उसके अंदर बहुत सारे वेल्स क्रिएट किया जाता है जिसमें डीएनए इनपुट किया जाता है और अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ डीएनए साइज अकॉर्डिंग टू द अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ डीएनए ये क्या होता है, ये मूव करता है अलोंग द जेल. डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है तो वो क्या कैसे मूव करेगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन. वो पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इलेक्ट्रोड की ओर मूव करता है. तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए विच सेज इलेक्ट्रोफोरेसिस डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स, दिस इज द करेक्ट आंसर. क्योंकि जो इमेज है उसमें जो वॉल्स है वेल्स है और ये जो लार्जर लार्जर फ्रैगमेंट्स ऑफ डीएनए है वो वेल के पास मूव करता है और जो स्मॉलर है वो वेल से बहुत दूर जाके मूव करता है. तो चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए विच सेज इलेक्ट्रोफोरेसिस डिफरेंशियल माइग्रेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स is the correct answer for this question. I hope you've understood this. All the best.